लाहौर 1947, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक अब यह है कि इसके टाइटल को बदलना चाहिए। तो आप हमको ये बताइए, अगर इसी टाइटल से फिल्म रिलीज होती तो इसको सफलता मिलने के चांसेस हैं, या फिर वाकई इसका नाम बदल दिया जाना चाहिए? तो आपके हिसाब से कुछ सजेशन हो उसमें। डेट तो हमारे पास अब आई चुकी है, सिर्फ टाइटल का मामला बचा है। रवि जी, सबसे पहले तो मैं आप और मित्रों को निवेदन कर दूं कि 13 अगस्त 2026 इसकी जो प्रस्तावित रिलीज दिनांक है उस दिन गुरुवार है, शुक्रवार नहीं है। जी जी बिल्कुल, हाँ। और वो ये सोच कर लिया होगा कि 13 को गुरुवार एक दिन पहले ले लें बोनस में, फिर बिल्कुल। 14 अप्रैल 15 अगस्त हो जाएगा, है ना, हाँ शुक्रवार हो गई होगा 15, बिल्कुल। और वो रविवार शनिवार रविवार 15 अगस्त करके 4 दिन हाथ में रहेंगे, तो 4 दिन लॉन्ग में वीकेंड। तो फिर जी सोमवार को ग्राफ नीचे आएगा तो भी चलता है, या 4 दिन में अच्छा बन जाएगा। बिल्कुल, हाँ। दूसरा दूसरा क्या है रवि जी, मैं आप और सभी मित्रों को ये बताना चाहूंगा कि हम जब किसी भी रिलीज डेट को काम लेते हैं तो 4 भाग काम लेते हैं उससे संबंधित रूप में। सबसे पहले लेते हैं फिल्म का नाम। अब अगर ये रिलीज डेट है तो फिल्म का नाम इसके लिए अच्छा है कि बुरा, हम ये बात करने जा रहे हैं। जी अगर रिलीज दिनांक बदल दी जाए तो फिर क्या होगा, वो एक अलग बात है, ये ध्यान देने जी वाली बात। देखिए, बिल्कुल। पहली बात तो कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों को ये तारीख क्यों सूझी रिलीज करने की। इसकी एक वजह है कि ये जो भारत पाकिस्तान जो देश का बंटवारा हुआ था, इस हाँ, कहानी की थीम वही है नहीं वो कि है 13 आजादी। अगस्त हाँ। क्यों सूझी, एक दिन पहले अच्छा। 14 को शुक्रवार को कर लेते हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो कम घाटा होता। यानी आप समझ गए कि घाटा तो तब भी होता। ठीक है। पर देखिए अब देखिए, जी रिलीज का मूलांक 4, भाग्यांक 4 है और दिन का अंक 3 है। लाहौर का नामांक 8 बना, तो ये 2 ओके। और 2 4 माइनस और 1 प्लस, यानी कि 3 माइनस है, 3 ओ, माइनस माइनस है माइनस। डेट के हिसाब से। हाँ, अब अगर ये हो जाती अगली तारीख कौन सी, 14। 14, तो 5 5 और 6 हो जाता, तो 5 5 में एक एक माइनस, यानी कि 2 माइनस होते, अभी 3 ओके। माइनस, कुछ कम हो गया ना घाटा। जी बिल्कुल कम हुआ ना, हाँ। तो लाहौर के नामांक को मिले 3 माइनस। प्रोड्यूसर एक है आमिर खान, नामांक 4 4 प्लस। 14 मार्च 1965 रविवार, तो रविवार के 1 को 2 माइनस और 4 को 2 प्लस। मूलांक 5 का 0, भाग्यांक 2 का 6 प्लस, आयु अंक 8 का 3 माइनस। तो आमिर खान के कितने हो गए, 4 और 6 10, 10 में से 2 और 3 10 और 4 14, 14 में से 2 और 3 5 गए, तो 9 प्लस बटे 6, 9 प्लस बटे अच्छा। 6 नहीं 1.5 प्लस ओके। निर्माता के रूप में, क्योंकि फिल्म में तो कैमियो किया होगा, गेस्ट हाँ अपीयरेंस। हाँ, खबर आ रही कैमियो किया है जी। कैमियो को हम नहीं गिनते, भले चाहे कैमियो मजमा बिल्कुल। लूट लेता है। तो ठीक। 1.5 प्लस निर्माता। हम्म। निर्देशक राजकुमार संतोषी, नामांक 3 का 2 प्लस है, 17 जुलाई 1956 मंगलवार, मंगलवार के 9 का 2 प्लस है। मूलांक 8 का 3 माइनस है, भाग्यांक 9 का 2 प्लस है, आयु 8 का 3 माइनस है। तो प्लस कितने हो गए, 2 2 4 और 2 6 प्लस हो गए 6 माइनस, यानी 0 है। ओके। फिल्म 3 माइनस। बिल्कुल, हाँ। अब यहीं से पता चल जाता है कि क्या कितना रिकवर करोगे, ओके। कितना करोगे आगे कलाकारों में जाकर, क्योंकि निर्माता भी डेड है। वो बिल्कुल। 3 माइनस, ये 0 है, निर्माता डेड, तो डेड तो माइनस जी चल रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही। हाँ। देखते हैं कलाकारों में, आपने 4 जी कलाकारों के नाम की बात कही है। सनी जी। देओल, नामांक 3 का 2 प्लस है, 19 अक्टूबर 1957 शनिवार, रविवार के 8 का 3 माइनस है, मूलांक 1 का 2 माइनस है, भाग्यांक 6 का 4 माइनस है, आयुंक 6 का 4 माइनस है। कुल मिला के 4 4 8 2 10 और 3 13 माइनस और 2 प्लस, यानी 11 माइनस। अरे बाप रे, इतना ज्यादा? और 11 माइनस बटे 5, यानी कि 2.2 माइनस। हाँ, ये भी काफी बिल्कुल ठीक चीज है। शनि देओल पर। तो आपका मुख्य बिल्कुल। घोड़ा ही रेस में लंगड़ा है, तो रेस कैसे जीतोगे। चलो फिर भी 3 और नामों की बात कर लेते हैं। ठीक। प्रीति प्रीति जिंटा, अब तो यही है, वरना इनका असली नाम है प्रीति झिंगटा। जी। वो खूबसूरत वाली प्रीति, और खूब। ZIN, हाँ ये हाँ, झिंगटा होता है इनका नाम, लेकिन ये बन गया प्रीति बन जिंटा। गया।
तो कोई बात नहीं, जो है हम तो उसी की बात करेंगे। जी नामांक 3 का 2 प्लस 31 जनवरी 1975 शुक्रवार, तो शुक्रवार के 6 का 4 माइनस, मूलांक 4 का 4 प्लस, भाग्यांक 9 का 2 माइनस, आयुंक 7 का 6 प्लस। अब कितना बना? 2 और 6 8 और 4 12 में से गए 4 और 2 6, 6 प्लस बटे 5 यानी कि 1.2 प्लस। ओके फिर हम बात करते हैं शबाना आजमी की। नामांक 4 का 4 प्लस है, 18 सितंबर 1950 सोमवार। सोमवार के 2 का हो गया 6 प्लस और 7 का हो गया 6 प्लस, मूलांक 9 2 प्लस और भाग्यांक 6 4 माइनस और आयुंक 4 4 प्लस। तो इनका हो गया 4 6 10 6 16 4 20 और 2 22 में से 4 गए 18 प्लस बटे 6 यानी 3 प्लस। बहुत बढ़िया अंक है, बहुत बहुत बढ़िया है। अच्छा अली फैजल, अली फजल, अली फजल, फजल जी फजल, हाँ जी FAZL फजल। अली फजल जी का नामांक 7 है, 6 प्लस हो गया 15 अक्टूबर 1986 बुधवार, बुधवार के 5 का 0, मूलांक 6 का 4 माइनस, भाग्यांक 4 का 4 प्लस, आयुंक 4 का 4 प्लस, तो 4 4 8 और 6 14 में से 4 गए 10 प्लस बटे 5 यानी कि 2 प्लस। तो कलाकारों में अब कलाकारों में अब हम सबकी बात कर लेते हैं। जी तो कलाकारों में सबकी बात में देखिए, अरे भाई पन्ना कहाँ गया, ये रहा। यानी सनी देओल तो -2.2 प्लस, -2.2, बिल्कुल उसके बाद में प्रीति जिंटा 1.2 प्लस, शबाना आजमी 3 प्लस और अली फजल 2 प्लस। तो कुल मिलाकर क्या हो गया, 6.2 में से 2.2 घटाइए सनी देओल वाले, है ना, तो ठीक है 4 प्लस बचते हैं बटे 4 यानी कि 1 प्लस। तो चारों कलाकारों का कितना आया? 1 एक प्लस। प्लस अब देखिए, फिल्म का 3 माइनस, निर्माता का 1.5 प्लस, निर्देशक 0, कलाकार 1 प्लस, तो प्लस वाले हुए बिल्कुल 2.5 और माइनस वाले हुए 3। तो इसका तो आई ओ माइनस में रहा, मैं आगे क्या बढ़ूं? -0.5/4। अब मैं आगे क्या फल दूं? अपने आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि अब इसका गणित बिल्कुल क्या होगा। -0.5/4। अब लगा लीजिए जो भी आना माइनस में आना है। तो ठीक ओवरऑल माइनस में आ रहा है, फिल्म का माइनस में आ रहा है। ये बहुत बड़ी डिजास्टर सिद्ध होगी अगर इसी नाम से रिलीज हो और उस दिन हो। बहुत बड़ी डिजास्टर। वो कौन सी थी, ठीक लाल चड्ढा या ठग्स ऑफ, अच्छा क्या है वो, ठग्स ठग्स ऑफ ऑफ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ठग्स ऑफ हाँ, हिंदुस्तान ये महा ठग्स ऑफ हिंदुस्तान सिद्ध होती है और सनी देओल के करियर का सबसे बड़ा घटिया शाहकार साबित होता है, सबसे बड़ा फ्लॉप, सबसे बड़ा। और आमिर ओ खान के तो लुटिया ही डूब जाती। अगर जेब से पैसा लगा होता तो वो कंगालिस्तान के सेनापति बन जाते। और जेब से अपना हाँ नहीं लगा, दूसरों का लगवाया तो फिर जिसका भी लगे। लेकिन निर्माताओं की लुटिया डूबने का पूरा इंतजाम है, अगर इसी दिन इसी नाम से इसी तारीख को रिलीज होती है तो। तो एक तरीके से तो आपने चेतावनी दे दी है, जब वो सुने तो समझ ले इस बात को खुली चेतावनी है, और बल्कि खुली 14 को भी चेतावनी समीकरण लाभ के नहीं है, हानि कुछ नहीं कम है हो सकती है। हमने ये कहा, हमने ये ओके कहा है, ये नहीं कहा कि 14 को करोगे तो लाभ हो जाएगा। अब वो ठीक फिल्म का नाम मान लीजिए इतना अनुकूल रख दें कि ओके फिल्म का नाम है वो इस रिलीज डेट के साथ में प्लस में आ जाए, 3 माइनस इधर मान लीजिए 3 प्लस आ जाए, तो भी फिल्म ज्यादा नहीं कमाएगी, एवरेज भले ही रहे, हिट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि निर्माता निर्देशक कलाकारों के अंक तो वही रहेंगे ना इस डेट में। हाँ ठीक बात है आमिर खान का 1.5, संतोषी का 0, कलाकारों 1, उसको कहाँ करोगे? ठीक क्योंकि माइनस में बाद में 1 सवा 1.5 हो जाएगी फिल्म, लेकिन करोगे क्या? तो रिलीज डेट ही बदलनी पड़ेगी, सवाल वो नहीं है। और नाम के साथ रिलीज डेट दोनों बदलो। आगे दोनों ये एक तरीके से मेकर्स के लिए आप कह सकते हैं कि सुझाव भी है कि आप तारीख बदलें, नाम बदलने की सोच रहे हैं, मतलब इस नाम और इस तारीख के साथ तो रिलीज ना करें, वरना तो डिजास्टर सामने दिख रहा है। नहीं, अगर पैसा हाँ ज्यादा है लगाने बर्बाद हाँ करने की तो करें भाई, कौन मना करता है हाँ, भाई। ये तो क्या बात सही चीज है, घर लेकिन फूंक के कहीं ना तमाशा कहीं देखना है तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ घर फूंक के तमाशा देखने वाली बात है। लेकिन सनी देओल के लिए वाकई बहुत तगड़ा झटका होगा अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्योंकि उनके -2.2 नंबर आए हैं और इस वक्त तो वो एकदम आप समझ लीजिए कि उनके कैरियर बेस्ट जैसा मामला चल रहा है उनके लिए। देखिए, मैं तो तो ये कह रहा हूँ, जो यतीम वगैरह सनी देओल की फिल्में यतीम हुई थी ना बॉक्स ऑफिस पर, ये उनसे भी बड़ी यतीम हो सकती है। ये एक तरीके से मतलब अभी मौका है, एक तरीके से हम ऐसे भी देख सकते हैं कि उनके पास मौका है कि जब फिल्म का नाम बदल रहे हैं तो तारीख भी बदलने का। अभी भी दरअसल अवसर वो है। अभी भी अवसर है, ठीक बात है, कुछ किया जा सकता है, बाकी तो नहीं तो फिर आपने बता दिया है कि क्या होने जा रहा है, तो जब
देखते हैं फिल्म का नाम, जैसा आप कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, तो जो फिल्म का अगर नया नाम आता है तो हम एक बार फिर से रिलीज से पहले आपके साथ डिस्कस करेंगे। नंबर तो बाकी बता ही चुके हैं आप, वो तो हम और करें। मोटा मोटा नतीजा भी। पर एक चीज मैं आपको चलिए बताऊं, अंक जी, ये कहते हैं कि राजकुमार संतोषी और आमिर खान का कॉम्बिनेशन कभी ढंग की सफलता नहीं पाएगा, कभी नहीं पाएगा। अंदाज अपना अपना में दोनों थे ना, लेकिन फिल्म बाद में भले ही वो कल्ट फिल्म बन बाद गई, हालांकि कमाई आने सलमान और लगे, सब है वो, हाँ। और बाद में भी कमाई कोई मुगले आजम जैसी नहीं हुई थी। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। तो लोगों ने पसंद की, फिल्म देखी और जाती है टीवी पर, ओटी। हाँ, फिर उसमें आमिर खान नहीं, उसमें 4 भाग थे, चार दो बात हीरो है। दोनों हीरोइन दोनों बराबर उसमें भागीदार थे, तो बाकी 3 भी थे। यहाँ यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आमिर खान प्रोड्यूसर और डायरेक्टर संतोषी। और एक और है, ये अगर अकेले आमिर खान फिल्म में हीरो हो और तब भी हाँ डायरेक्टर संतोषी, तो भी मामला गड़बड़ है, क्योंकि इनके अंक ऐसे हैं कि ये आपस में कुछ, मैं बात की फिल्म अच्छे बुरे की नहीं कर रहा, बॉक्स ऑफिस सफलता की कर। हाँ हाँ, कभी कभी अच्छी फिल्में जो होती है वो बॉक्स ऑफिस पर पिट जाती है और हिट होने वाली बकवास फिल्में होती है। आंखें जैसी चलिए, गोविंदा पांडे की, मारे तो सही है, धर्मेंद्र, मारे तो राजेंद्र, लाल बिल्कुल दुपट्टा बिल्कुल। बॉलीवुड धवन की हाँ, बकवास फिल्में थी, चली, वो एक और बात है। चलिए।